इस वक्त की बड़ी खबर टी20 वर्ल्ड कप को लेकर है। सुपर 8 मुकाबले में भारत ने सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 256 रन बनाए। इसी के साथ जिम्बाब्वे की टीम को 257 रन का विशाल टारगेट मिला है। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन अभिषेक शर्मा ने बनाए, उन्होंने 55 रन का योगदान दिया। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी नॉट आउट अर्धशतक लगाया। तिलक वर्मा ने नाबाद 44 रनों की पारी खेली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुपर 8 के मुकाबले में भारत ने 256 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया है। जिम्बाब्वे के सामने भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विशाल स्कोर 256 रन का बनाया और 257 रन का टारगेट अब जिम्बाब्वे के सामने है। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन अभिषेक शर्मा ने बनाए, जो पिछले कई मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज इस मुकाबले में खुलकर खेलते हुए नजर आए और अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे। हार्दिक पांड्या ने भी अर्धशतकीय छक्के के साथ अपनी पारी को विराम दिया और तिलक वर्मा भी 44 रनों पर नाबाद रहे। प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे पर दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री मोदी और पीएम नेतन्याहू की डेलीगेशन लेवल मीटिंग में भारत और इजरायल के बीच 27 समझौतों और एमओयू पर मोहर लगी। रक्षा, शिक्षा और एआई के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। साइबर सुरक्षा के मद्देनजर भारत में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर भी मोहर लगी। मैन्युफैक्चरिंग, यूपीआई इस्तेमाल और मछली पालन को लेकर भी दोनों देशों में अहम करार हुए हैं। भारत और इजरायल के बीच कई ऐसे समझौते हुए जिससे रक्षा और एआई के क्षेत्र में भारत को नई उड़ान मिलने की संभावना है। समझौतों के बाद प्रधानमंत्री मोदी और पीएम नेतन्याहू ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इजरायल आना मेरे लिए गर्व और भावुकता की बात। प्रधानमंत्री ने इजरायल के साथ स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात दोहराई। जल्द ही फ्री ट्रेड समझौते को अंतिम रूप देने की भी बात कही। आतंकवाद पर चोट करते हुए पीएम ने कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं। भारत के साथ डील के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिल खोलकर भारत की तारीफ की। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा कि भारत इजरायल में डील बेहतरीन पल है। भारत में अपार क्षमताएं हैं। हम दोनों ही देश भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने भारत से दोस्ती को इजरायल के लिए गर्व की बात बताया। एनसीईआरटी किताब विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी को फटकार लगाई है। एनसीईआरटी को माफी अस्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि एनसीईआरटी के डायरेक्टर और शिक्षा सचिव कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा कि कोर्ट के सामने आए। चीफ जस्टिस ने इसे सोची समझी साजिश बताते हुए कहा कि मामले में जवाबदेही तय होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना जरूरी। मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। एनसीईआरटी विवाद को लेकर पीएम मोदी ने भी नाराजगी जताई थी। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को ही कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी नाराज नजर आए थे। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा था कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। आपको बता दें कि पूरा विवाद एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब में जुडिशियल करप्शन चैप्टर को लेकर है। हालांकि अब किताब को विड्रॉ कर लिया गया है। अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में महाराष्ट्र सीआईडी का बयान सामने आया है। एजेंसी के मुताबिक हादसे से जुड़े कई अहम सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं। जांच प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ रही है। हादसे के वक्त प्लेन में तोड़फोड़ या आपराधिक लापरवाही के एंगल से भी तफ्तीश जारी है। बताते चलें कि 28 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती में पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया था। प्लेन में सवार सभी 5 यात्रियों की मौत हो गई थी। एआई समिट में हुड़दंग करने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर एक्शन जारी है। हिमाचल से गिरफ्तार हुए 3 कार्यकर्ताओं को 3 दिन में की हिरासत में भेजा गया है। इसके अलावा पहले से गिरफ्तार 2 कार्यकर्ताओं की हिरासत भी 3 दिन बढ़ा दी गई है। अब पुलिस सभी आरोपियों का आमना सामना करवाकर पूछताछ करेगी। बड़ी साजिश के एंगल से मामले की जांच की जा रही है। एआई समिट मामले को लेकर कोर्ट में पुलिस और कांग्रेस पार्टी के वकील के बीच जबरदस्त बहस हुई। शिमला से पकड़े गए कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं पर संगीन आरोप है। पुलिस का कहना है कि सिद्धार्थ ने ही टी शर्ट डिजाइन बनाया। सौरभ ने व्हाट्सएप के जरिए प्लानिंग की, जबकि अरबाज प्रदर्शन करने के लिए अंदर घुसा था। कांग्रेस के वकील ने कहा कि सिर्फ प्रदर्शन के नाम पर हमारे लोगों को फंसाया जा रहा है। जेएनयू वाली स्क्रिप्ट को दोहराने की कोशिश है। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को एनसीपी अजित गुट का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। कार्यकारिणी की बैठक में सभी नेताओं ने सहमति जाहिर की। सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव प्रफुल्ल पटेल की तरफ से रखा गया, जिस पर सभी नेताओं ने सहमति जताई।
बता दें कि पिछले महीने हुए प्लेन हादसे में अजित पवार का निधन हो गया था। तब से ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली था। कोलकाता की सड़कों पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ममता सरकार ने कर्मचारियों के लंबित डीए पर ऑर्डर पास नहीं किया। इसे लेकर गुस्साए कामगार सड़कों पर नारेबाजी करते दिखाई दिए। हाथ में पोस्टर लेकर प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। ये सभी कालीघाट के रास्ते सीएम आवास के घेराव का प्लान बना रहे थे। हालांकि पुलिस के रोकने पर ये लोग सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। जेएनयू के बाहर एक बार फिर से बड़ा बवाल हो गया। वाइस चांसलर पर दलितों के अपमान का आरोप लगाकर जेएनयू एसयू ने जमकर नारेबाजी की और उनका इस्तीफा मांगा। यूजीसी नियमों की आलोचना करने पर भारी हंगामा देखा गया। प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स की पुलिस से तीखी भिड़ंत हुई। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। मौके पर भारी फोर्स को तैनात किया गया है। महाराष्ट्र के धूले में केमिकल टैंकर में भीषण आग लग गई। डिवाइडर से टकराने के बाद टैंकर पलटा और उसमें आग लग गई। टैंकर में केमिकल होने की वजह से आग ने विकराल रूप धारण किया। कई फीट ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। स्थानीय प्रशासन को जैसे ही जानकारी मिली, दोनों तरफ से आवाजाही बंद की गई, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक नौकरानी ने अपने मालिक के घर पर ईडी की रेड करवा दी। पुलिस ने नौकरानी और उसकी भाभी को साजिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 11 फरवरी को पुलिस की वर्दी पहन 3 लोग फर्जी ईडी अफसर बनकर रिटायर्ड आर्किटेक्ट आरसी सबरवाल के घर में जबरन घुस गए। आरोपियों ने परिवार को धमकाया और मोबाइल फोन जब्त कर लिए। घर के एक सदस्य को शक हुआ तो उसने पूछताछ शुरू की। इसके बाद तीनों आरोपी लगभग 3 से 4 लाख रुपए का कैश और गहने लेकर कार में फरार हो गए थे। राजस्थान के नागौर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। स्कूल में खेलते समय मासूम दिव्या को अचानक हार्ट अटैक आ गया। बच्ची लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। स्कूल के स्टाफ ने तुरंत परिवार को सूचना दी और बिना देरी किए दिव्या को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे का वीडियो स्कूल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। बच्ची कक्षा 5 की छात्रा थी, जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। गुजरात के सूरत में पुलिस और गोरक्षकों पर गांव वालों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 2 पुलिसकर्मियों समेत 3 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस कई लोगों से हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दरअसल हथौड़ा गांव में गौ हत्या की खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची। साथ में गोरक्षा दल के लोग भी थे। गांव वालों ने अचानक हमला कर दिया। हरियाणा के सोनीपत में बोर्ड एग्जाम के दौरान खुलेआम चीटिंग हुई। स्कूल की बिल्डिंग के बाहर कुछ लोग खिड़की से पर्ची फेंकते दिखाई दिए। एग्जाम सेंटर में 10वीं क्लास के मैथ्स का एग्जाम चल रहा था। अंदर स्टूडेंट्स पेपर लिख रहे थे और बाहर से पर्चे फेंके जा रहे थे। वैसे तो सेंटर्स पर सुरक्षा बल तैनात रहते हैं, लेकिन तस्वीर प्रशासन के दावों की पोल खोलती हुई दिखाई दी। रामपुर के निस्बी गांव में मुस्लिम समाज के लोगों ने खुद ही मीनार पर हथौड़ा चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। दरअसल गांव में मस्जिद का पुनर्निर्माण हो रहा था, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने अवैध निर्माण पर आपत्ति जताई। हिंदू समुदाय के लोगों ने निर्माण को अवैध बताते हुए तहसीलदार मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया। नोएडा से एक बड़ा हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में सड़क किनारे खड़े कुछ लोग आपस में बात करते दिखते हैं। तभी अचानक से आए एक सांड ने एक शख्स पर हमला कर दिया। सांड के हमले से युवक उछलकर नीचे जमीन पर गिर गया। इससे उसको चोटें आई। सांड की दहशत से वहां खड़े लोग भागते नजर आए। फिलहाल सांड के हमले से घायल हुए युवक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मथुरा के नंदगांव में रंगीली चौकी पर लठमार होली खेली गई। राधा रानी की सखियों ने हुरियारों पर लठ बरसाए। हुरियारों ने अपनी ढाल से हमलों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान रंग अबीर गुलाल एक दूसरे पर फेंकते नजर आए। ब्रज की होली देखने के लिए देश दुनिया से लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। मंदसौर की सुरजनी गांव में कुख्यात हिस्ट्री शीटर वाहिद उर्फ भैयू लाला की हत्या उसकी पत्नी रुखसाना ने की थी। एसआईटी की जांच में इसका खुलासा हुआ है। पुलिस ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी पत्नी अभी फिलहाल फरार है। जानकारी के मुताबिक 18 फरवरी को हिस्ट्री शीटर की मौत हुई थी। कड़ाई से पूछताछ करने पर रुखसाना ने खुद गोली मारने की बात कबूल की। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू किया है। उदयपुर के लेविश रिजॉर्ट में दोनों की शादी में के बंधन में बंधते हुए तस्वीरें सामने आई। सुबह दोनों की तेलुगु और शाम में
कोडवा रीति रिवाजों से शादी हुई। फैंस कपल की शादी की तस्वीरों का इंतजार कर रहे थे। फैंस का इंतजार खत्म करते हुए विजय और रश्मिका ने शादी की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया। सोशल मीडिया पर पूरे दिन से ही विरोश हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। शेयर बाजार उतार चढ़ाव के बाद सपाट स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 27 अंक गिरकर 82,248 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 14 अंक बढ़कर 25,496 पर रहा। फार्मा और सरकारी बैंक के शेयरों में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स के 30 में से 12 शेयरों में बढ़त रही। वहीं निफ्टी 50 के 23 शेयरों में तेजी दर्ज की गई। शेयर बाजार के सपाट स्तर पर बंद होने के चलते कुछ शेयरों को फायदा हुआ, वहीं कई शेयरों को नुकसान का सामना करना पड़ा। पीएमपीवी, आइसर मोटर्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक निफ्टी के टॉप गेनर रहे, तो वहीं ट्रेंट, इटर्नल और पावर ग्रिड निफ्टी के टॉप लूजर्स रहे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसा कमजोर हुआ, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 92 पैसे पर आ गई। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोने के दाम 1749 रुपए गिरे, जबकि 10 ग्राम सोने का दाम 1,59,447 रुपए के करीब हो गया। दूसरी ओर चांदी के दाम में भी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद 1 किलो चांदी का भाव 2,59,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। हवाई यात्रा करने वाले लाखों लोगों को डीजीसीए ने बड़ी राहत दी है। अब अगर आपने फ्लाइट टिकट बुक की है तो उसे 48 घंटे के अंदर कैंसिल या नाम बदलने पर आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। डीजीसीए के नए नियमों के तहत यात्रियों को इसकी सुविधा मिलेगी। बीते दिनों हवाई यात्रा के दौरान पैसेंजर्स की शिकायत के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी के आईपीओ का आखिरी दिन है। आईपीओ 24 फरवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। 2 दिन में आईपीओ टोटल 83% सब्सक्राइब हो चुका है। कंपनी आईपीओ के जरिए 380 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 367 से 386 रुपए प्रति शेयर तय किया है। निवेशक कम से कम 32 शेयरों के एक लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसके लिए 12,352 रुपए निवेश करने होंगे। वहीं अधिकतम 1,97,653 रुपए लगा सकेंगे। समन मिलने के बाद अनिल अंबानी मुंबई में ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ हुई। इसके पहले ईडी ने अनिल अंबानी के मुंबई स्थित बंगले अबोर्ड को अटैच किया। 66 मीटर ऊंचे इस बंगले में कुल 17 फ्लोर हैं, जिनकी कीमत 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यह मामला उनकी ग्रुप कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन में कथित रूप से किए गए बैंक फ्रॉड से जुड़ा है। अनिल अंबानी पर 40,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के मामले चल रहे हैं।